हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का कहना था सर प्रोज सेक्शन का बता दिए हैं, तो पोएट्री सेक्शन का बता दीजिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा कि आज क्लास 12th इंग्लिश, देखिए यहाँ पे पाठ का नाम और कवि जी का नाम, मेरे दोस्त लेसन का नाम और आपके पोएट जी का नाम, और वह पोएट और वह कविता क्या है। वह पोएट्री सेक्शन का जो पोएट जी का नाम है, जो लेसन का नाम है, पाठ का नाम है, और वह क्या है, कौन मेटाफिजिकल है, कौन लाइरिक पोएम है, कौन आपका ओड पोएम है, ये सब देखेंगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत रहते हैं मेरे भाई, इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर आपका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आपको बता दूं, क्योंकि देखिए नाम बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट में आया था। क्या नाम है? लाल मोहन कुमार। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए। क्या नाम है? लाल मोहन कुमार, जान लीजिए, ठीक। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या है? पाठ का नाम है। क्या है? पाठ का नाम है। और यहाँ पे आपका कवि जी का नाम है। ये वाला क्या है? कवि जी का नाम है। और ये यहाँ पे है कि आपका कौन सा कविता क्या है, कौन मेटाफिजिकल है, कौन लाइरिक है, कौन आपका ओड पोएम है, सब देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आपके सामने देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर, देखिए पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के कवि जी का नाम क्या है, मतलब पोएट जी का नाम क्या है? जॉन डॉन। क्या नाम है मेरे भाई? जॉन डॉन, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? प्यार भरा कविता है। क्या है? स्वीटेस्ट, मीठा लव है। क्या है? प्यार भरा कविता है, जिनका लेखक कौन है? जॉन डॉन जी हैं, ठीक है। और यह कविता क्या है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह मेटाफिजिकल पोएम है और यह लाइरिक पोएम है। लाइरिक पोएम का मतलब धुन वाला कविता, गाना वाला कविता, ठीक है। लाइरिक पोएम का मतलब धुन वाला कविता। और यह आपका क्या है? मेटाफिजिकल पोएम है, याद रखिएगा। पूछता है मेटाफिजिकल है कि लाइरिक है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और तो पाठ का नाम और लेखक का नाम तो कवि जी का नाम तो पूछता ही है, ठीक। तो आप लोग समझे। चलिए सेकंड चैप्टर देखिए। सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग मतलब गाना, आप लोग जानिए रहे। माई सेल्फ मतलब जैसे कि माई नेम इज, माई सेल्फ अपने, अपना। तो यहाँ पे कवि जी का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। क्या नाम है? वाल्ट व्हिटमैन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि जी का नाम क्या है? पोएट जी का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। और यह आपका पोएम कैसा पोएम है? ये भी आपका लाइरिक पोएम है, जॉन डॉन वाला लाइरिक पोएम है। और आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन का लाइरिक पोएम है, यानी धुन पोएम है, ठीक। कैसा पोएम है मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, कैसा पोएम है? धुन पोएम, मतलब कविता वाला कविता है या धुन पोएम है, धुन कविता है, गाना की कविता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। क्या इसका हिंदी होगा? अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इनके कवि जी का नाम क्या है? W.H. ऑडेन। क्या नाम है? W.H. ऑडेन, ठीक मेरे भाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि जी का नाम क्या है? कविता जो है वो, उस कविता के कवि कौन है? W.H. ऑडेन। यह कैसा कविता है? लाइरिक पोएम है, धुन की कविता है, धुन की कविता, याद रखिएगा, लाइरिक, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला चैप्टर आपका चौथा है ओड टू ऑटमन। क्या नाम है? ओड टू ऑटमन। ओड टू ऑटमन के पोएम है वह, उसका पोएट जी का नाम क्या है? कवि जी का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? जॉन कीट्स। क्या है? जॉन कीट्स से। ओड टू ऑटमन, कवि जी का नाम जॉन कीट्स। और यह आपका पोएम कैसा पोएम है? ओड पोएम है। देखिए यहाँ पे ओड पोएम है, जैसे कि यहाँ पे ओड टू ऑटमन आ जाएगा। ओड टू ऑटमन क्या होगा? ओड हो जाएगा, ओड पोएम हो जाएगा, ठीक। हाँ चलिए आगे देखिए। पांचवा चैप्टर आपका एन एपिटाफ। देखिए बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, एन एपिटाफ पढ़ते हैं, एपिटाफ है, एन एपिटाफ, ठीक। इंग्लिश ऐसा शुद्ध तो वर्ड होता ही नहीं है। एन एपिटाफ के पोएम जी का क्या नाम है? वाल्टर ढेला मारे, वाल्टर डेला मारे, आप लोग याद रखिएगा, गांव देहात में ढेला मारे एन एपिटाफ के पोएम जी का जो पोएम है, उसका पोएट जी का नाम क्या है? पोएट जी का वाल्टर डेला मारे। और यह कैसा पोएम है मेरे दोस्त? इलजी पोएम है। कैसा पोएम है? इलजी पोएम है, याद रखिएगा, ठीक। एन एपिटाफ इलजी पोएम है, ठीक। देखिए यहाँ से इपिताफ, देखिए वही इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। इपिताफ ई से शुरू है, इपिताफ ई से शुरू है, तो यह क्या हो जाएगा? ई से शुरू होगा, इलजी हो जाएगा, ई से शुरू होगा, इलजी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए छठा चैप्टर आपका क्या है? छठा चैप्टर 10 सोल्जर। क्या है? 10 सोल्जर, सैनिक है। 10 सोल्जर, उनके
यह पोएम है और इस पोएम के पोएट जी का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक। याद रखिए क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक। और यह कैसा पोएम है? देखिए दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, यह कैसा पोएम है? तो आपका यह सोनेट पोएम है। सोनेट का मतलब क्या होता है? 14 लाइन की कविता। 14 लाइन की कविता क्या बोलते हैं? 14 लाइन की पोएम को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। और यह वार पोएम है। वार पोएम मतलब लड़ाई वाला, युद्ध वाला पोएम है रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोल्जर मतलब सैनिक लड़ाई करता है, मतलब वार पोएम है। और यह लैरिक पोएम, तीनों का तीनों है, धुन वाला पोएम है। ठीक, याद रखिएगा। सोनेट भी है, 14 लाइन की पोएम भी है, और आपका वार पोएम भी है, और यह लैरिक पोएम भी है। ठीक, चलिए चमका कि नहीं चमका? तो आप लोग सेशन को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आपके सामने 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। क्या नाम है? मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। ठीक है, इसके कवि जी का नाम क्या है? कवि का पोएट जी का नाम टी.एस. इलियट। क्या नाम है? टी.एस. इलियट। ठीक है भाई, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के कवि जी का नाम टी.एस. इलियट। और यह कैसा कविता है? ह्यूमरस पोएम है मेरे भाई, ह्यूमरस पोएम है। याद रखिएगा, ऑप्शन रहेगा आपका ह्यूमरस पोएम। ठीक है, मैकियावेली द कैट, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, या इसका कवि जी का नाम टी.एस. इलियट। और यह कैसा पोएम है? ह्यूमरस पोएम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, सवाल नहीं है, 8वां चैप्टर है फायर हाइमन। आपका यहाँ से सवाल ना बनेगा फायर हाइमन के यहाँ पे कवि जी का नाम क्या है? के.एन. दारूवाला। फायर हाइमन के.एन. दारूवाला। देखिए दारू, आप लोग वर्ड ध्यान दीजिए, दारू पर ध्यान दीजिए। किस पर? दारू पर ध्यान देंगे, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, दारू पर। तो कोई भी आदमी होता है जो दारू पीकर क्या करता है? फायर हो जाता है। फायर मतलब क्या होता है? फायर का मतलब क्या होता है? आग हो जाता है क्या होता है? आग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? आग हो जाए। फायर मतलब दारू को पीकर फायर हो जाता है। तो फायर हाइमन के कवि जी का नाम के.एन. दारूवाला। ठीक है, और यह कैसा पोएम है? रिलीजियस पोएम है। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धर्म वाला, धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक पोएम है। क्या मेरे भाई? धार्मिक पोएम है। रिलीजियस पोएम का मतलब धार्मिक पोएम है आपका। ठीक है, कौन? के फायर हाइमन के.एन. दारूवाला। रिलीजियस पोएम मतलब धार्मिक पोएम। ठीक, चमका कि नहीं चमका? चलिए 9वां चैप्टर आपका है स्नेक द स्नेक भी बोल सकते हैं, या स्नेक भी होता है। स्नेक, तो स्नेक के कवि जी का नाम क्या है? डी.एच. लॉरेंस। याद रखिएगा, डी.एच. लॉरेंस। क्या होगा? डी.एच. लॉरेंस। स्नेक के कवि जी का नाम क्या है? डी.एच. लॉरेंस। और यह कैसा पोएम है? प्रिमिटिव पोएम है। ठीक है, कैसा पोएम है? स्नेक वाला प्रिमिटिव पोएम है। प्रिमिटिव क्या होगा? प्रिमिटिव पोएम एकदम। ठीक है, डी.एच. लॉरेंस आपका कवि हो जाएंगे, और स्नेक आपका पाठ का नाम हो जाएगा 9वां। और आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिनका कवि यहाँ पे आपको कह सकते हैं कवित्री जी का नाम है। कवित्री जी है, क्या है? यह आपका कमला दास आपका क्या है? मैं आपको बता दूं, स्त्री है। क्या है? स्त्री है। याद रखिएगा, कमला दास आपका स्त्री है। तो यहाँ पे लिखे थे कवि का नाम, यहाँ पे आपका क्या होगा? कवित्री होगा। क्या होगा? कवित्री जी होंगे, कवि नहीं, कवित्री। पोएटेस होंगे। क्या होंगे? पोएटेस होंगे। ठीक है, तो बताइए माई ग्रैंड मदर्स हाउस के कवि जी का नाम या कवित्री का नाम क्या है? कमला दास। क्या नाम है? कमला दास। ठीक है, देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर, दादी माँ की घर कमला दास। याद रखिए, जैसे कि ग्रैंड मदर, आप वर्ड पर ध्यान दीजिए। ग्रैंड मदर किसको बोला जाता है? स्त्री को बोला जाता है। ग्रैंड मदर स्त्री को बोला जाता है, दादी को बोला जाता है। दादी स्त्री है, ग्रैंड मदर मतलब दादी मतलब स्त्री है। तो यहाँ पे कमला दास क्या है? स्त्री है। कमला दास क्या है? स्त्री है। तो स्त्री के लेखक स्त्री क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड मदर्स हाउस का कमला दास। और यह कैसा पोएम? बहुत ही शानदार यहाँ से प्रश्न पूछे यहाँ से, क्या है? कैसा पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है? स्व मतलब स्व कविता, अपने आप के बारे में, अपने ग्राफ के बारे में, अपने बारे में कविता लिखना क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होता है। ठीक, स्व कविता, स्व ग्राफिकल मतलब आप अपने बायो के बारे में, स्व बायो क्या कह सकते हैं हमका? स्व बायो का मतलब डिटेल, बायो डिटेल, अपने बारे में लिखना कविता क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल कविता कहलाता है। तो आपका 10 चैप्टर होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़िए, चलिए तो आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग यहाँ तक जरूर देखिएगा, देख लिए, बहुत अच्छा। ठीक, फिर आपको मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट रहता है सर आपका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए लाल मोहन
कुमार, ठीक, लाल मोहन कुमार। उसके बाद मैं बता दूं, देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग कहेंगे सर जो आप पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे PDF से पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स कहाँ मिलेगा, PDF नोट्स? तो देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप 6204317872, अभी याद कर लीजिए 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजेगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कहूँगा लास्ट में, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप कम से कम लाइक शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, टाटा बाय बाय।